आज मुझे बहुत खुशी हुई है, आप लोगों ने मेरी बात को समझा, कितना एंजॉय किया है, हमारे दिलों में कितनी खुशी है। कम से कम मैं अपना देखता हूं, मेरे हृदय में इतनी खुशी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हाँ? याशिका होती तो मैं नाचता भी शायद। उसके बाद कोई ऐसी ड्रम बजाने वाली बेटियां नहीं आई, लेकिन मेरा हृदय नाच रहा है। साथ ही साथ कुछ आवश्यक बातें हैं जो बताना जरूरी है आपको, बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल मिला। यहाँ से जब आप जाएंगी, कहीं भी जाएं, एक बात आपको बता दूं, याशिका, मंजू सबलानी, डोली, जो यहाँ से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम सुन के गई थी, आज वो पछता रही है कि वहाँ से तो इधर अच्छी पढ़ाई है, वहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा, गुंडागर्दी भी बहुत है। मुझे पहले मालूम होता तो हम जाते ही नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि जो कोर्सेज हमारे कॉलेजेस में चल रहे हैं, और 100% प्लेसमेंट तो मैनेजमेंट में है, MAM, और वहाँ का जो डायरेक्टर है उसने कल भी मेरे को स्पेशली कहा, भाऊ जब नवनीत की बिटियां मेरे यहाँ आ गई हैं ना, तो जो दूसरी बिटियां बाहर से आ रही हैं उनका नेचर भी नवनीत की बिटियाओं की वजह से वैसा सुधरता जा रहा है। उनकी बात करने का लहजा, कितनी मधुर शालीन भाषा में बात करती हैं। मैं कई बार नीता चंदनानी से मिला। नीता चंदनानी को कितने लोग नहीं जानते, हाथ ऊपर करो। नहीं जानती हो? दुर्भाग्य मेरा। अरे नीता चंदनानी इज द हीरोइन ऑफ दिस स्कूल, जिसको उम्मीद नहीं थी कि पास होंगी, लेकिन वो पास भी हो गई। और मैं उसे MM कॉलेज में 6 महीने बाद मिला पहली बार। अरे मैं तो पहचाना ही नहीं, एक तो ड्रेस इतनी बढ़िया, फिर वो फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रही थी। अरे मैंने कहा ये तुम कैसे सीख लिया 6 महीने में बेटा? आई कांट स्पीक लाइक यू। बोली भाऊ इधर इतना सिखाते हैं, इतनी बातें हमको सिखाई है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई एम टोटली चेंज्ड। मैंने कहा वो तो मेरे को दिख ही रहा है, जो बात करने में घबराती थी आज इतनी फ्लुएंटली और इतना अच्छी तरह से बात करे, नेचुरल वे में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको कहा बेटा तुम्हारा नंबर दो, तुमको मैं अपने व्हाट्सएप पे रखूंगा ताकि कभी तुम छिटक नहीं जाओ मेरे से। जो अच्छी अच्छी बिटियां होती हैं, मैं आज भी, याशिका मेरे व्हाट्सएप पे है, मंजू है, डाली नहीं है। क्या करूं, क्योंकि डाली का कुछ नेचर अपना ही है, तो वो अलग रहना चाहती है, वो नहीं चाहती है। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। लवीना लोकवानी जहाँ गई है, एक्सीलेंस कॉलेज है, BSS कॉलेज है, बताती है भाऊ जो हमारे कॉलेजों में पढ़ाई है वो यहाँ नहीं है। और जितना और अच्छी बातें हमको यहाँ सिखाई जाती थी, यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ तक के हाइपर कॉलेज का जो मालिक है उसकी बिटिया भी संत हरदाराम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। अब आप समझ सकते हैं हमारे कॉलेजों में क्या होता होगा। वो इतना समझदार व्यक्ति अपनी बिटिया को यहाँ पढ़ा रहा है। इसीलिए बेटा यहाँ पर जो कोर्सेज हमारे कॉलेजेस में हैं, उनमें से यदि आपको करना है तो किसी के कहने पर भ्रमित मत होना। वही आपको हर प्रकार की फैसिलिटी, हर प्रकार का सपोर्ट, हर प्रकार का गाइडेंस और वो आत्मीयता, पर्सनल अटैचमेंट वहाँ के टीचर्स के द्वारा, मेरे द्वारा आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा जब तक आप कहीं वेल प्लेस्ड नहीं हो जाते। और वेल प्लेस्ड होने के लिए आपके पास भी एक समय अवधि है, एज लिमिट है।
23-24 तक वेल प्लेस हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा 25 तक। क्यों कि 26-27 में हर एक लड़का शादी कर लेता है। उस समय आपके सामने कई ऑप्शंस होंगे। देखो बेटा, मैंने आपको उस नगर सेठ की धर्मपत्नी की कहानी सुनाई थी, याद है किसी को? किसको याद नहीं है? हाथ ऊपर करो। सबको याद है? किसी से भी पूछूं? क्योंकि वो कहानी अगर भूल जाओगी बेटा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगी। वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर हमें नहीं पढ़ी, भले कितने बड़े परिवार में मैं आज हूं, अमीर हूं, बहुत अमीर परिवार में मेरा पिता करोड़ों रुपए देकर शादी कराए, लेकिन अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मेरी दुर्दशा क्या होगी। समझ में आया था कहानी सबको? जिसको याद है हाथ ऊपर करो। बड़ा चलो ऐसा करते हैं, एक को याद है बस। चलो भाई, कोई एक सुना दो। यस प्लीज। व्हाट्स अ गुड नेम? माय नेम इज प्रियंका तोलानी। हाँ कॉमर्स 12। हाँ बेटा बताओ। भाऊजी, वो स्टोरी ये थी कि एक वो जो हस्बैंड वाइफ थे, वो एज थी, उनकी बहुएं भी थी, बहुत अच्छी प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे। उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती थी, बट पूरा सिचुएशन तब चेंज हुई जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद जो भी वसीयत या विल थी वो उनके बच्चों के ऑलरेडी नाम पे थी, तो ना उनकी बहुओं ने और ना ही उनके बेटों ने ना कोई रिस्पेक्ट दी। उस टाइम पे जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन्हें खाने के लिए भी अच्छे से नहीं देते थे, ना रिस्पेक्ट देते थे, बहुत गंदे अब्यूजिंग वर्ड यूज करके उनसे बात करते थे। तो आपने ये बताया था अगर वो लेडी थोड़ी बहुत एजुकेटेड होती, थोड़ा अपना अच्छा क्वालिफिकेशन होता, तो उस टाइम पे भी अपनी कोचिंग क्लासेस चला के अपने लिए अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकती। अगर कहीं सर्विस की होती तो उसको आज पेंशन मिलती होती, और दूसरा कुछ भी नहीं करती होती, वो बंगला उसके नाम था। पढ़ी लिखी होती तो अपना अधिकार ले सकती थी, लड़कों को कहती निकलो बाहर, मेरा बंगला है। तो पढ़ाई आप लोगों के लिए कितनी आवश्यक है ये सोचो बेटा। जीवन के अंतिम श्वास तक आपका समाज में एक सम्मानित स्थान रहे, कोई आपको प्रताड़ित न करे। मैं कैसे सहन कर पाऊंगा कि मेरी बिटिया को कोई प्रताड़ित करे? इसलिए मैं आज फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं। नंबर 1, हमारे कॉलेज में जो कोर्सेस हैं यदि वो करें तो यहाँ करें। न दिल्ली में कुछ रखा है, न भोपाल के कॉलेजों में। BSS एक्सीलेंस की बच्चियां मेरे रोती हैं, लेकिन अब क्या करें? इसलिए अपना निर्णय भावनाओं में बहकर मत लीजिएगा। अब खुद आपकी जो फ्रेंड्स सीनियर्स वहां पर हैं, वो मंगतानी, क्या नाम है उसका, ज्योत्सना मंगतानी, वो है ना वहां पर। बहुत सारी लड़कियां हर कॉलेज में हैं, नेचुरोपैथी में भी हैं, ट्रेडिशनल कॉलेज में भी हैं, मैनेजमेंट में तो बहुत है। आप उनसे बात करिएगा, फिर आपका विवेक कहे कि हाँ भाऊ ने सही सलाह दी है तो आप करिए। अगर आपका विवेक कहे कि नहीं यार ये तो गलत है तो मत करो बेटा। लेकिन किसी की मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उधर जा रही तो मैं भी उसके साथ घिसटती चली जाऊं, अरे कब तक कोई साथ रहेगा? अपने जीवन का सफर हर किसी को अपनी बलबूते पर तय करना है। शादी हो जाएगी, कौन सा परिवार मिलेगा? जो आपने कहा ना, सुख जो है मन के अंदर है। ये मन के अंदर हमारे अंदर कैसे है? जब हमारे अंदर वो सामर्थ्य हो कि हर परिस्थिति में हम ढलना जानते हैं, वो आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन ये सत्य है। जहां भी आप जाओगे उसमें अच्छी तरह सामंजस्य बिठाने के लिए 4-6 महीने लग जाते हैं। आपके अंदर अगर धैर्य है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करती हैं, वाणी में सौम्यता है, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव है, तो हर कोई वहां पर आपको न सिर्फ सम्मान देगा, हर प्रकार का सहयोग करेगा। और एक बार आपने अपने आप को प्रूव कर लिया तो एवरीबॉडी विल लव यू, विल ओबे यू। आपके सास ससुर भी आपसे पूछेंगे कि बिटिया क्या करना है, इस बात का बताओ, तुम पढ़ी लिखी हो ना।
तो आपकी इतनी कदर है पढ़ी लिखी बहू की बेटा, इसलिए अच्छी तरह पढ़ाई करो। और बाहर के कॉलेजों में भी, भोपाल में जैसे इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बनना है, कोशिश ये करो। भोपाल, इंदौर, मतलब मैं देखता हूँ जितनी दूर चली जाती हैं लड़कियां, उतना ही उसका अपने परिवार से संबंध जो है थोड़ा डाइल्यूट होता जाता है। और फिर वहां पर उसको कैसे फ्रेंड्स मिलते हैं, मैंने देखा है बेटा। अच्छी अच्छी लड़कियां, वो क्या हुआ, एक फ्लैट ले लिया किराए पे, उसमें 4 या 5 लड़कियां रहती थी, जिसमें 2 मेरी बिटियाएं थी। मैं उस शहर में गया, मैंने कहा मेरी अच्छी बिटियाएं हैं, यहाँ आई हैं, मिल तो लूं। मैंने उनसे पूछा बिटिया कहाँ रहती हो? बोले बहू हमने मैं इधर फ्लैट ले रखा है, पेइंग गेस्ट है यहाँ पे, और हम 4-5 लड़कियां हैं। कहाँ पर? बोले मालवीय नगर में। अरे मालवीय नगर तो मैं शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, स्वामी जी के शिष्य वहां रहते हैं, उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, वहां मिलो मेरे को। अब मिली तो सही, लेकिन देखकर मैं अचंभित रह गया कि ये वो मेरी लड़कियां हैं। इधर इतना बाल, ये आंखों के ऊपर, इधर लाली तक क्या था, उनकी हील थी, और अपने साथ एक एक बॉयफ्रेंड, एक मुसलमान था, एक क्रिश्चियन था, और ये बाबा क्या। और परिणाम ये हुआ कि दोनों के रिजल्ट खराब आए, लौट के आए हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। देखो ना, माँ बाप हम पर विश्वास करके भेजते हैं, लेकिन वहां जो संगति डेली की मिलती है तो हम धीरे धीरे उसमें ढल जाते हैं। ऐसा साहस बहुत कम लोगों में है। दूसरी तरफ यशस्वी कुमुद का भाई सृजन है गुड़गांव में, उसके रूम के साथ पेइंग गेस्ट जो फ्लैट लिया है, 3 और लोग हैं, तो साउथ के हैं। वो रोज रात को शराब पीते हैं, लेकिन दिमाग उनके पास कम है। ही इज वेरी क्रिएटिव। उनकी कंपनी को क्या है, पेटेंट करवा के मशीनें देनी होती हैं, और ही इज क्रिएटिव। उस टाइप की मशीन किसी और कंपनी ने अगर पेटेंट करा ली है, तो ये उसमें और कुछ अपडेशन करके पेटेंट करा देता है। इसलिए कंपनी ने उसको स्टार्टिंग में 16 लाख का पैकेज दिया था, अभी तो उसका 25 लाख पैकेज हो गया है। लेकिन वो जो उसके 3 जो डफर साथी हैं, वो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं। रात को जब बैठते हैं तो ये बोलते हैं मैं शराब नहीं पीऊंगा, न मैं मांस खाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ऐसा करो। और मैं कोका कोला लेकर के आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं ऐसा बैठा हूं, पीऊंगा। उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया, बोलो अगर मेरे को प्रेशर डालोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा ही नहीं। बस चुप हो गए सब। अगर आपने मन से ठान लिया है कि हमें जीवन में कुछ बनना है, कोई गलत आदत हमारे अंदर ना आए, तो बेटा कोई भी जबरदस्ती आपके मुंह में न सिगरेट ठूसेगा, न शराब की बोतल, न कोई और नशा जो वहां जेल में आधी लड़कियां कर रही हैं। तो इसलिए बेटा यहां पर रहोगी, अपने पेरेंट्स के सामने रहोगी, हमारे सामने रहोगी, तो आपकी अच्छी तरह से हर प्रकार की सुविधा, संभाल, गाइडेंस, सब कुछ हम आपको दे पाएंगे। बाहर भी जाओ तो प्लीज जब आप यहाँ छुट्टियों में आओ तो अपने टीचर से मिलो जरूर, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उनसे पूछो। जिस भी टीचर के साथ आपका अटैचमेंट हो, और किसी के साथ नहीं हो तो कम से कम मेरे को तो कर सकती हो, वहां से भी फोन कर सकती हो, मेरे व्हाट्सएप पे भी जो आना चाहे आ सकती है। आई विल गाइड यू, आई विल मोटिवेट यू। जब तक आपका कहीं प्लेसमेंट हो जाए, उसके बाद कोई अच्छा सा लड़का आप खुद चूज करो, फिर शादी पर मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। और शादी से 1 महीना पहले आपको बुलाऊंगा भी सही। आई विल गाइड यू रिगार्डिंग द मैरिज। आफ्टर मैरिज यू शुड रिमेन हैप्पी विथ योर हस्बैंड, ये भी मैं सिखाता हूं। आप तो अभी बच्ची हो, कई आपके टीचर्स ने शादी की, कई आपकी सीनियर्स ने शादी की, वो आते मेरे पास, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है।
दूसरे कॉलेजों में जहाँ जाओगी बेटा, वहाँ पर रैगिंग है। हमारे यहाँ तो किसी कॉलेज में रैगिंग नहीं है। मेन गेट के बाहर सीनियर्स एक झुंड में खड़े रहते हैं। मैंने कई बार बताया आपको। आप लोग समझोगे कि वो तो आपस में बात कर रहे हैं और आप निकल जाओगी। बस ये उनका जाल है। बुलाएंगे, ठोकेंगे, पूछेंगे भी नहीं नाम। पहले तो अच्छी तरह ठुकाई करके, क्यों बड़ी आदमी बन गई हो, विश तक नहीं किया। हम क्या बोले कि सर आप आपस में बात कर रहे थे आप लोग, हम कुछ भी कर रहे हो, आपको विश करना है। हम आपके सीनियर हैं, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अस। लेकिन वो आपको देखें या नहीं देखें, आप वहां से गुजरे तो विश करिए। वो उनकी नजर आपके ऊपर रहती है। ज्यादातर तो बुलाएंगी नहीं। अगर बुलाएंगी तो बहुत ही प्रेम से नाम पूछेंगी, परिवार के बारे में पूछेंगी, कितने बहन भाई हो, अच्छा कुछ गाना बजाना भी जानती हो कि ऐसे ही हो? हाँ मैं ये गाना जानती हूँ, ये बजाना जानती हो। अच्छा हमको भी गाकर बताओ। एक आध गीत सुनेंगी। फिर उनकी जो नेता होगी बोलेगी मेरा नाम ये है। कोई भी बोले, कुछ भी कहे, बोले मैं इस नेता की लड़की हूँ। Nobody will touch you throughout your whole college life। न सिर्फ इतना, कॉलेज में लाइब्रेरी से बुक्स लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो जो नेता है, आपको उसको तो हमेशा ही वहां रहना है, वो कभी नहीं जाते, फेल होते रहते जानबूझकर, क्योंकि उन्हें तो नेतागिरी करना है, पढ़ना थोड़ी है। दबदबा रहता है, उनकी पूरी गैंग रहती है बाबा। आपको लाइब्रेरी से, लेबोरेटरी से, जहां जहां जो फैसिलिटी, जो बुक्स चाहिए वो दिलाती हैं, जैसे आप अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। और कॉलेज के अंदर भी कोई और लड़की आपको परेशान करे तो उसको वो सीधी कर देती है। ये क्यों करती हैं? आपने जो उनको सम्मान दिया, आपकी वाणी में जो नम्रता, शालीनता, सौम्यता है, दूसरे को सम्मान देने से हम छोटे नहीं हो जाते बेटा। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु मिलता है। धीरे धीरे हमारे विचार भी उच्च होते जाते हैं, एक दिन प्रभु के साथ लौ लग जाती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? नम्रता से, अपने आप को छोटा समझने से, हृदय से। दिखावे का नम्रता नहीं चलती है। हृदय में अहंकार नहीं हो। जिसके अंदर अहंकार है उसकी वाणी में कर्कशपना अपने आप आ जाता है। कटु, उसकी बात तो करती है, लगता है लड़ रही है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि माँ के साथ ऐसा बात किया है ना हमने, यहाँ पर आदत जो पड़ गई है, उस आदत को अब बेटा इधर छोड़ के जाओ हमारे पास। गुरु दक्षिणा के रूप में अपने टीचर्स को वो देकर जाओ आदत। क्योंकि वहां आप अगर इस तरह कटु भाषा में बात करोगी तो बहुत दुख पाओगी। मैं आपके सुख, समृद्धि, आनंद से भरे हुए भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी रहें आप खुश रहें, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। एक बात और बता दूं, हमारे कॉलेजेस में डिफरेंट टाइप के वजीफे, स्कॉलरशिप्स, बहुत तरीके के स्कॉलरशिप्स। यानी कोई भी लड़की अगर फाइनेंशियली वीक है तो उसकी वजह से उसको कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दो कैनरा बैंक से और सेंट्रल बैंक से हमारा एग्रीमेंट किया हुआ है मैनेजमेंट कॉलेज का स्पेशली, के एजुकेशन लोन बिना सिक्योरिटी के वो हमको दे देते हैं। तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस आर्थिक रूप से आगे पढ़ने में आपको यदि कमजोर महसूस करती है अपने आप को, तो उसके लिए हम जवाबदार हैं। हम आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। ये सुविधा सबको ही देते हैं। बाहर के स्कूलों की बच्चियां आती है, गांव की बच्चियां, अभी भी कुछ गांव की बच्चियां हमारे नेचुरोपैथी कॉलेज में पढ़ने आई हैं। न फीस देती हैं, न हॉस्टल में खाने का देती हैं, न किराया, कुछ भी नहीं लेते हम उनसे। हम सिर्फ उनसे ये कहते हैं बेटा अच्छी डॉक्टर बन जाओ, अपने गांव में जाकर के जो यहाँ सीखा है उनको सिखाओ। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्वस्थ रहने की कला सिखाता है। जीवन में कभी बीमार ही नहीं पड़ो, अपने पूरे गांव को स्वस्थ रखो। ये तुम्हारी फीस होगी हमारे लिए।
ऐसा भी होता है, क्योंकि हम लोग पैसे कमाने के लिए यहाँ नहीं हैं। और विशेष रूप से आप लोगों के लिए गुरुदेव ने ये नर्सरी केजी से लेकर कॉलेज खोले हैं, इतनी 300 बिटियाओं के लिए हॉस्टल है, ताकि आप यहाँ सुखी रहें और कुछ बन जाएं। आप बन जाएंगी तो देश बनेगा, आगे चल के देश को आपकी आने वाली पीढ़ियां और बढ़िया, अपने से बढ़िया पढ़ाओगे ना अपने आने वाली पीढ़ी को भाई, क्योंकि अब तब आपके पास सामर्थ्य होगी। तो कितनी बड़ी राष्ट्र की सेवा है, और हम उसमें नींव के पत्थर बने, ये हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद।